हेलो, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। मैं इवेंजलिस्ट नहमे लोरे अकोला महाराष्ट्र से मैं बात कर रहा हूं और फिर एक बार मुझे आपके बीच में आने का मौका मिला फेसबुक लाइव पे। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि आप सभी के साथ फिर एक बार आपसे बात करने के लिए वचन के माध्यम से परमेश्वर के वचन को बांटने के लिए ये मौका परमेश्वर ने दिया, इसलिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूं। और ख़ासकर शालोम न्यूज़ भंडारा इस पेज पर मुझे इनवाइट किया गया, बुलाया गया। और पास्टर रॉबिन जी जिन्होंने मुझे रॉबिन कोड़ापे जी जिन्होंने मुझे इनवाइट किया इस पेज पर, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं और उनकी सारी टीम का भी मैं धन्यवाद करता हूं। सारी बातों के लिए हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। आज के इस वचन के माध्यम से जरूर परमेश्वर आपसे बात करेगा और परमेश्वर का आत्मा आज के वचन से आपको जरूर उभारेगा। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं और मैं उस अभिषेक को मैं महसूस कर रहा हूं, जिस अभिषेक को आप सुनने के द्वारा भी अभिषेक को प्राप्त करेंगे और जरूर इस वचन के द्वारा आज परमेश्वर से बात करने जा रहा है। आइए हम ज़्यादा वक्त न बिताते हुए हम परमेश्वर के वचन में डायरेक्ट जाएंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह फिर से एक बार आने वाला है और प्रभु यीशु मसीह फिर से दोबारा आने वाला है। हम जानते हैं कि उसका गुप्त आगमन होने वाला है। हम जानते हैं कि यीशु मसीह फिर फिजिकली भी आने वाला है। प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। प्रभु यीशु मसीह पहली बार भी आया और हम जानते हैं कि जब पहली बार आया तो उसके पहले उसने नबियों को भेजा। हालेलुया। उसने भविष्यवक्ताओं को भेजा और परमेश्वर ने एक लास्ट भविष्यवक्ता को भेजा उसके आने से पहले। जब मलाकी की किताब के बाद जो डार्क पीरियड था उसमें कोई भविष्यवक्ता नहीं आया, कोई किसी से परमेश्वर ने बात नहीं किया। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह आ रहा था तब परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ता को भेजा, अपने दास को भेजा ताकि उसका मार्ग तैयार करे। आज इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे एक खास बात करने जा रहा है। ध्यान से सुनिएगा और जैसे जैसे आप उन वचन को सुनते जाएंगे वैसे वैसे आप परमेश्वर के वचनों के द्वारा आशीषित होते जाएंगे। आप जल्दी से अलग अलग ग्रुप्स में आप अभी जल्दी से इनवाइट कीजिए ताकि काफ़ी लोग ज्वाइन हो सके हमें और वो भी इन वचनों के द्वारा आशीष पा सके। आपके हाथ में बटन है, जल्दी से फटाफट जितने भी ग्रुप्स आपके हैं, जितने भी आपके कॉन्टैक्ट्स हैं, उन सबको शेयर कीजिए और जल्दी से शेयर कीजिए ताकि काफ़ी लोग ज्वाइन हो सके और वो भी इस वचनों के द्वारा आशीष पा सके। मेरे प्रियो, हम यहाँ पर देखते हैं कि बाइबल में जब प्रभु यीशु मसीह आया तब उसने यूहन्ना बपतिस्मा भेजने वाले को, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को भेजा उसका मार्ग तैयार करने के लिए। मेरे प्रियो, जब यूहन्ना यहाँ पर भेजा गया, क्यों उसको भेजा गया और कैसे उसका जन्म हुआ, किस बात के लिए उसका जन्म हुआ, मेरे प्रियो, उन बातों से, उसके उस जन्म को देखकर आज हम कुछ बातों को हम देखने जा रहे हैं। जब मैं इन वचनों को पढ़ रहा था, परमेश्वर ने मुझसे खास बात की कि सभी के मन में एक प्रश्न है कि लॉकडाउन के बाद क्या होगा, लॉकडाउन के बाद क्या होने जा रहा है। सभी को एक प्रश्न है कि लॉकडाउन के बाद क्या। लेकिन परमेश्वर इन वचनों के द्वारा मुझसे कुछ बात किया और आइए उन बातों को हम देखने जा रहे हैं। और मैं जानता हूं कि आपसे भी परमेश्वर उन वचनों के द्वारा बहुत ऐसे बात करने जा रहा है। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं कि यूहन्ना का जन्म जब होता है तब गैब्रिएल स्वर्गदूत को उसके पिता जकरिया के पास भेजा जाता है और जकरिया से उसका पिता जकरिया से स्वर्गदूत बात करता है। और जकरिया से स्वर्गदूत क्या बात करता है, लूका रचित सुसमाचार में हम उन बातों को देखते हैं प्रियो कि जकरिया से स्वर्गदूत ने क्या बात की। और वही खास बात प्रभु आज उन बातों से प्रभु आपसे बात करने जा रहा है। मेरे प्रियो, जकरिया से क्या बात की, आइए हम देखते हैं।
जकरिया से हम पहला अध्याय, लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और उसका 13 वचन से आगे हम पढ़ते हैं, 13 वचन से 17 वचन तक हम पढ़ते हैं, तो उसमें कुछ बातों को लिखा हुआ है जो जिन बातों को परमेश्वर की आत्मा ने आज मुझसे बात किया प्रियो। आइए हम देखते हैं वहां पे क्या लिखा है। परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, जकरिया से गैब्रिएल स्वर्गदूत ने बोला, क्या कहा, हे जकरिया भयभीत न हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी एलिशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। तुझे आनंद और हर्ष होगा और बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे, क्योंकि वह प्रभु के सामने महान होगा और दाखरस और मदिरा कभी ना पिएगा और अपनी माता के गर्भ ही से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा। हालेलुया। ध्यान दीजिएगा, अभी 16 वचन हम पढ़ रहे हैं। और इस्राएलियों में से बहुतेरे को उनके प्रभु परमेश्वर की ओर फेरेगा। वह एलिया की आत्मा और सामत में होकर उसके आगे आगे चलेगा कि पितरों का मन बाल बच्चों की ओर फेर दे और आज्ञा न मानने वालों को धर्मियों की समझ पर लाए और प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करे। प्रियो, आज ये एक प्रोफेटिकल मैसेज है, ये एक भविष्यवाणीत्मक मैसेज है आज सभी के लिए। आज आप के मन में विचार चल रहा होगा क्या होने जा रहा है। मैं आपको बताने जा रहा हूं, परमेश्वर का आत्मा आज आपसे खास बात करने जा रहा है। यहां पर प्रभु बोल रहा है कि उसका मसीहा प्रकट होने वाला है और मसीहा प्रकट होने से पहले मैं उसका मार्ग तैयार करने वालों को मैं पैदा करने जा रहा हूं। मार्ग तैयार करने वालों को जो उस मसीहा के आने से पहले रास्ता तैयार करेंगे, ऐसे दासों को मैं तैयार करने जा रहा हूं। और यहां पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का जन्म एक खास से परमेश्वर करने जा रहा है प्रियो। और यहां पर इसलिए उसका जन्म करने जा रहा है क्योंकि वो उसके विषय में लिखा हुआ है कि वो कभी मदिरा ना पिएगा पर अपनी माता के गर्भ से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा। और उसका काम क्या होगा? उसका काम ये होगा कि इजराइलियों में से बहुतेरे के मनों को वो प्रभु परमेश्वर की ओर फेरेगा। और एलिया की आत्मा, ध्यान दीजिएगा 17 वचन में ध्यान दीजिएगा, वह एलिया की आत्मा और सामत में होकर, एलिया की आत्मा, ध्यान दीजिएगा मैं फिर से बोल रहा हूं, वह एलिया की आत्मा और सामत में होकर उसके आगे आगे चलेगा और कि पितरों का मन बाल बच्चों की ओर फेर दे और आज्ञा न मानने वालों को धर्मियों की समझ पर लाए। मेरे प्रियो, प्रभु परमेश्वर ये अद्भुत काम इस लॉकडाउन के बाद और इस लॉकडाउन के पीरियड में करने जा रहा है। प्रभु परमेश्वर फिर से एक बार प्रकट होने जा रहा है और उसके आने से पहले, क्योंकि वो राजाओं का राजा है और वो राजा आ रहा है, और इसलिए उसके पहले परमेश्वर एलिया की आत्मा और सामत में होने वाले सेवकों को भरे जाने वाले सेवकों को तैयार कर रहा है और उसकी आत्मा में, उसकी सामत में होकर सेवा करने वाले सेवकों को पैदा करने जा रहा है। परमेश्वर पैदा कर रहा है इस लॉकडाउन के पीरियड में। मेरे प्रियो, मैं आपसे बात करने जा रहा हूं परमेश्वर के वचन से। परमेश्वर आज कई एलियाओं को उठाने जा रहा है। उनकी सेवकाई एक ही होगी कि वो प्रभु परमेश्वर की ओर लोगों को फेरेंगे। मेरे प्रियो, वो परमेश्वर की ओर लोगों को फेरेंगे। आज परमेश्वर ऐसे एलिया को और ऐसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को जो मार्ग तैयार करे, जो रास्ता तैयार करे, जो लोगों की तरफ जो परमेश्वर की ओर लोगों को फेरे, ऐसे एलिया को, ऐसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों को आज उठाने जा रहा है। मेरे प्रियो, आज ऐसे सेवकों की जरूरत नहीं जो केवल मुंह चलाते हैं। मुंह चलाने वाले सेवकों की जरूरत नहीं, लेकिन ऐसे सेवकों की जरूरत है जो एलिया की सामर्थ और उसकी आत्मा में होकर काम करने जा रहे हैं। ऐसे सेवकों को परमेश्वर खड़ा करने जा रहा है इस लॉकडाउन के बाद। और ये अभी परमेश्वर उन सेवकों को
उत्पन्न करने जा रहा है, वो तैयार कर रहा है, प्रिपेयर कर रहा है। परमेश्वर आने वाले अपने उन दिनों के लिए ऐसे सेवकों को तैयार कर रहा है। प्रियो, आज परमेश्वर का आत्मा आज कई एलिया को, ऐसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में एक ही कहा गया था कि वो एलिया की आत्मा में आएगा और उसके सामत में होकर आएगा। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर ऐसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को तैयार कर रहा है। मैं आपको बताने चाह रहा हूं प्रियो कि यहां पर यीशु प्रकट होने से पहले आज ऐसे यूहन्ना को परमेश्वर ने भेजा। मेरे प्रियो, यूहन्ना को इसलिए भेजा ताकि वो तैयार करे। मेरे प्रियो, जब उसका जन्म हुआ तो उसके बूढ़े माता पिता के द्वारा वो पैदा किया गया और बूढ़े माता पिता बहुत ही थोड़े समय तक यूहन्ना के साथ रहे और थोड़े समय के बाद ही वो चल बसे होंगे और अकेला यूहन्ना रहा होगा। उस वक्त उस छोटे से समय में उसके माता पिता ने उसको क्या सिखाया? उसको परमेश्वर का भय सिखाया, उसको परमेश्वर की आज्ञाओं को सिखाया, उसको परमेश्वर के आज्ञाओं में कैसे चलना है, उसके पर्पस को, उसके उद्देश्य को, जो परमेश्वर ने उसके उद्देश्य को क्यों पैदा किया, उसको क्यों उसका जन्म हुआ, कैसे उसका जन्म हुआ, ये सारी बातों को उस छोटे से समय में ही, वो छोटे से पीरियड में, जब वो छोटा होगा तभी से उसके माता पिता ने उसको बताना चालू किया होगा। और तब जाके उसने एक डिसीजन लिया, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने, कि मैं परमेश्वर के उद्देश्य को मेरे जीवन से पूरा करूंगा। आज ऐसे लोगों की खोज में है परमेश्वर, जो परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करना चाहते हैं, जो परमेश्वर के उचित मकसद को पूरा करना चाहते हैं, जो उनके विषय की बुलाहट है उस बुलाहट को पूरा करना चाहते हैं। ऐसे एलिया को और ऐसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को परमेश्वर इन दिनों में तैयार कर रहा है। प्रियो, ये तैयारी का विषय है। ये केवल प्रचार करने वाले लोगों की जरूरत परमेश्वर को नहीं है, लेकिन ऐसे लोग जो एलिया की आत्मा और सामत में होकर चलेंगे, ऐसे सेवकों की परमेश्वर को जरूरत है और परमेश्वर ऐसे सेवकों को पैदा कर रहा है इन दिनों में। मेरे प्रियो, यहां पर हम जानते हैं कि ये जो यूहन्ना था, ये क्या पहनता था? आज हमको पता है कि मनुष्य की जो तीन मूलभूत गरज है, तीन मूलभूत आवश्यकताएं जो है, तीन मूलभूत आवश्यकताएं वो जो है वो तीन बातें हैं। तीन मूलभूत आवश्यकताएं क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी, कपड़ा और मकान, इसके लिए ही मनुष्य सब कुछ करता है और वो उसके लिए ही सब कुछ करता है। बचपन से लेकर मरते दम तक वो इसी तीन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सब कुछ करता है। लेकिन मेरे प्रियो, यूहन्ना ने क्या चुना? यूहन्ना ने इन तीन मूलभूत आवश्यकताओं को ज्यादा तवज्जो नहीं दिया, ज्यादा महत्व नहीं दिया, लेकिन उसने परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करने के लिए ज्यादा महत्व दिया। बचपन से मेरे प्रियो वो परमेश्वर के साथ चला और इसलिए हम देखते हैं कि जब वो बड़ा होता है, जब प्रभु यीशु मसीह प्रकट होने वाला होता है, तब वो प्रचार करना शुरू करता है। लेकिन उससे पहले उसका जीवन एक आदर्श है हमारे लिए कि उसका जीवन एक अद्भुत जीवन था। और रोटी, कपड़ा और मकान, ये मूलभूत आवश्यकता है हम सबकी। लेकिन यूहन्ना ने क्या चुना प्रियो? रोटी, कपड़ा और मकान को। मैं आपको बताऊं, यूहन्ना क्या पहनता था? अगर हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय और 4 वचन को हम पढ़ते हैं तो वहां पर हम कुछ बातों को पढ़ते हैं। वहां पे क्या लिखा है? वहां पे लिखा है कि यह यूहन्ना ऊंट के रोम का वस्त्र पहने हुए था। वस्त्र क्या थे उसके? कपड़ा क्या था उसका? ऊंट का, रोम का कपड़ा पहनता था। वो हमारे जैसे सिल्क के कपड़े नहीं पहनता था, लेकिन ऊन का कपड़ा पहनता था। दूसरी बात, उसका रोटी क्या था? उसका रोटी क्या था? हम रोटी और तरह तरह के पकवान खाते, वो क्या खाता था? वो टिड्डिया खाता था। टिड्डिया और दाख मधु उसका भोजन था। यहां पर लिखा हुआ है इसी वचन में, 3 अध्याय के 4 वचन में प्रियो। और उसका मकान क्या था? उसका मकान क्या था? उसका घर क्या था? उसका घर
कोई महल नहीं था, उसका घर जंगल था। जंगल को उसने चुना था ताकि वो परमेश्वर के साथ एकांत में समय बिताए, वो परमेश्वर के साथ एकांत में परमेश्वर के साथ रहे, परमेश्वर से बात करे, परमेश्वर से अकेले में बात करे, परमेश्वर के आवाज को सुने, परमेश्वर के वाणी को प्राप्त करे, परमेश्वर के वचन को प्राप्त करे। इसलिए उसने जंगल को चुना था कि वो परमेश्वर की आवाज को सुने प्रियो। और यही रोटी, कपड़ा और मकान लोगों के लिए अलग चीजें है, लेकिन यूहन्ना के लिए ये चीजें ज्यादा महत्व नहीं लगी। उसको ज्यादा महत्वपूर्ण बात ये थी कि वो अपने जन्म के उद्देश्य को पूरा करे। जिस उद्देश्य से परमेश्वर ने उसको जन्म दिया था, प्रभु के मार्ग को तैयार करने का और लोगों को परमेश्वर की ओर फेरने का, इजरायलियों को परमेश्वर की ओर फेरने का, मन फिराव का जो काम परमेश्वर ने उसको दिया था, उस बात को पूरा करने के लिए वो अपने आप को बचपन से तैयार करता है प्रियो। क्या आप ऐसे अपने आप को तैयार कर रहे हैं कि परमेश्वर आपको एक अद्भुत सेवा के लिए आप पर विश्वास करे और आपको इस्तेमाल करे, आपको आदर का पात्र बनाए, आपको उपयोगी पात्र बनाए? क्या आप यूहन्ना के समान अपने आप को तैयार कर रहे परमेश्वर के चरणों में? आज अपने आप से सवाल पूछिए मेरे प्रियो। आज ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला इस प्रकार से उसका भोजन था, और इसलिए कि वो एलिया की आत्मा में आया था। एलिया क्या करता था? एलिया सामत के साथ में परमेश्वर की उसने सेवा किया, लेकिन जो कहता है कि मैं यहोवा परमेश्वर के सम्मुख खड़ा रहता हूं, ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी एलिया के समान ही उस परमेश्वर के सम्मुख खड़ा रहने वाला, उसकी आवाज को सुनने वाला, उसके हृदय के करीब रहने वाला, उससे बात करने वाला और उसमें ही डूबा रहने वाला ऐसा इंसान था। और इसीलिए उसके विषय में लिखा था कि वो एलिया की आत्मा और सामत में होकर आएगा। हालेलुया मेरे प्रियो, ऐसे एलिया आज परमेश्वर खड़ा कर रहा है मेरे प्रियो। वो उसने क्या किया? उसने अपने आप को परमेश्वर में डुबा दिया। परमेश्वर की सेवा करने के लिए वो परमेश्वर के सम्मुख खड़ा रहा। और क्यों उसमें इतनी डेयरिंग थी? क्यों उसमें इतना कॉन्फिडेंस था? क्यों उसमें किसी बात का डर नहीं था मेरे प्रियो? जो लोग परमेश्वर के सम्मुख खड़े रहते हैं वो किसी से भी नहीं डरते। जो परमेश्वर से डरते हैं वो किसी भी मनुष्य से नहीं डरते, वो किसी भी चीजों से नहीं डरते, वो किसी भी वायरस से नहीं डरते, वो किसी भी बीमारी से नहीं डरते। जो परमेश्वर से डरते हैं वो सिंह के समान निडर रहते हैं। नीति वचन 28 के अनुसार वो धर्मी जन सिंह के समान निडर रहता है। मेरे प्रियो, ऐसे निडर सेवक कौन हो सकते हैं? जो उसके सम्मुख खड़े रहते हैं, जो उसके हृदय के नजदीक रहते हैं, जो उसमें डूबे रहते हैं, जो उसकी आवाज को सुनते हैं, जो उसकी उपस्थिति में खड़े रहते हैं। वो निडर शेर के समान, सिंह के समान निडर रहते हैं। वो किसी से नहीं डरते। जो परमेश्वर से डरते हैं वो किसी से भी नहीं डरते, लेकिन जो दूसरों से डरते हैं उनमें डर रहेगा हमेशा। वो परमेश्वर ऐसे लोगों को कभी भी इस्तेमाल नहीं करता। मेरे प्रियो, यहां पर हम देखते हैं कि उसमें इतना कॉन्फिडेंस कहां से आया? इतना कॉन्फिडेंस उसी व्यक्ति के जीवन में हो सकता है जो परमेश्वर के सम्मुख खड़ा रहता है। और वो निर्भय था, वो निडर था, और वो सिंह के समान डटा हुआ था, वो सिंह के समान दहाड़ता था। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला क्यों? क्योंकि उसको पता था मेरा जन्म किस लिए हुआ है और मैं किस लिए पैदा किया गया हूं और मेरा काम क्या है, मेरा उद्देश्य क्या है, मुझे प्रभु परमेश्वर ने इस धरती पर क्यों पैदा किया है, ये वो जानता था। और इसलिए वो परमेश्वर के चरणों में पड़ा रहता था। और एक बात आप सोचिए, उसके विषय में ऐसा लिखा है, लूका 3 अध्याय के 1 और 2 वचन को आप पढ़ेंगे तो वहां पे ऐसा लिखा है कि उस समय परमेश्वर का वचन जंगल में, ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूं, उस लूका 3 अध्याय 1 और 2 वचन अगर पढ़ेंगे तो वहां पे ऐसा लिखा है कि उस समय परमेश्वर का वचन जंगल में, ध्यान दीजिएगा, जंगल में जकरिया के पुत्र यूहन्ना के पास पहुंचा। जंगल में पहुंचा, जंगल में।
जकरिया के पुत्र यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास पहुंचा, जंगल में पहुंचा परमेश्वर का वचन। ऐसे लोगों को ढूंढते ढूंढते परमेश्वर का वचन जाता है, जो जंगल में एकांत में परमेश्वर के आवाज को सुनने के लिए अपने कानों को लगाए हुए, अपने हृदय को परमेश्वर से चिपकाए हुए है। ऐसे लोगों के पास परमेश्वर का वचन उनको ढूंढते ढूंढते पहुंचता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, ऐसे लोगों को परमेश्वर आज ढूंढ रहा है। मैं बहुत पसंद करता हूं इस वचन को कि उसमें लिखा है कि जंगल में परमेश्वर का वचन जकरिया के पुत्र यूहन्ना के पास पहुंचा। हालेलुया। और उसमें कॉन्फिडेंस क्यों था? क्योंकि वो जंगल में परमेश्वर के साथ रहता था। वो लोगों के समान नहीं रहता था। वो अलग अपनी दिनचर्या को उसने बनाए रखा था और परमेश्वर के साथ रहता था, और इसलिए वो इतना निडर था, निर्भयता सिंह के समान था। हालेलुया। और कैसे उसने सेवा किया प्रियो? अगर आप लूका रचित सुसमाचार उसका 19 और 20 वचन पढ़ेंगे तो वहां पे क्या लिखा है? लूका 19 और 20 वचन वहां पर मैं आपके लिए पढ़ता हूं। तीसरा अध्याय 19 और 20 वचन मैं पढ़ता हूं आपके लिए। आप निकालिए और पढ़िए लूका और 20 वचन। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हाँ, उसने राजा को भी नहीं बख्शा। जब परमेश्वर का डर उस व्यक्ति के जीवन में है तो उसको किसी करने की जरूरत नहीं। चाहे वो राजा हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे कोई भी इंसान हो, चाहे कोई सेवक हो, चाहे बहुत प्रतिष्ठित सेवक हो, उसको किसी से भी डरने की आवश्यकता नहीं। उसने डायरेक्ट उस व्यक्ति को परमेश्वर की इच्छा को प्रकट किया। मेरे प्रियो, उसने क्या किया? उसने यहां पर 19 और 20 वचन, तीसरा लूका 3 19 और 20 वचन यहां पे ऐसा लिखा है, परंतु जब उसने चौथाई देश के राजा हेरोदेश को उसके भाई फिलिपुस की पत्नी हेरोदियास के विषय में और सब कुकर्मों के विषय में जो उसने किए थे उलाहना दिया। उसको ठोका, उसको बताया, तू जो कर रहा है, अपने भाई की पत्नी को तूने रखा है, ये गलत है। और बहुत सारे उसके कामों के विषय में उसने बताया, उसको प्रकट किया कि ये तो गलत कर रहा है, उल्हाना दिया। जब परमेश्वर के साथ कोई खड़ा है प्रियो, तो किसी से भी नहीं डरता, वो निडर रहता है। हालेलुया, निर्भर रहता है। क्यों? क्योंकि वो प्रभु के साथ रहता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहां पे उसने राजा का भी भय नहीं रखा, यहां पे उसने किसी का भी भय नहीं रखा। अगर आप मत्ती रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय आप पढ़ेंगे, 3 अध्याय के 5 से 10 वचन तक आप पढ़ते हैं तो वहां पे बहुत अद्भुत लिखा है प्रियो। वहां पे क्या लिखा है 5 से 10 वचन तक? तब यरूशलेम और सारी यहूदिया और यरदन के आसपास के सब स्थानों के लोग उसके पास निकल आए। उन्होंने अपने अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उससे बपतिस्मा लिया। और जब उसने बहुत से फरीसियों और सदूकियों को बपतिस्मा के लिए अपने पास आते देखा, बहुत से फरीसियों और सदूकियों को अपने पास आते देखा, तो उसने कहा, हे सांप के बच्चों। सदूकी और फरूसी, जो कि उस वक्त सबसे ऊंचे पद पर थे और मंदिर के सबसे ऊंचे पद पर थे और सभी लोग उनका रिस्पेक्ट करते थे, आदर करते थे, ऐसे लोगों को भी उसने बोला, बच्चों। और उसने आगे क्या बोला? हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो? इसलिए मन फिराओ कि योग्य फल लाओ, और अपने अपने मन में यह न सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है। हालेलुया। अब 10वें वचन में ऐसा लिखा है, अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है। उसने शास्त्रियों और फरीसियों को, सदूकियों को भी नहीं छोड़ा, राजा को भी नहीं छोड़ा, क्योंकि वो परमेश्वर के सम्मुख खड़ा रहता था। उसको पता था कि मुझे परमेश्वर से डरना है, मुझे लोगों से नहीं डरना है, मुझे लोगों की परवाह नहीं करनी है, मुझे लोगों के अनुसार वचन नहीं प्रचार करना है। लोग मुझे चाहे मेरा आदर करे, मुझे मार डाले, नहीं डरूंगा। और इसलिए उसने राजा से भी पंगा लिया और मरवा डाला, परवाह नहीं की उसने, लेकिन वो निडर रहा, शान के साथ जिया, शान के साथ मरा।
आप कैसे चल रहे हैं? आप किसका डर मान रहे हैं आपके जीवन में? क्या परमेश्वर आपको इस्तेमाल कर सकता है? क्या परमेश्वर आपको खड़ा कर सकता है? उसके लिए लॉकडाउन के बाद अपने आप से पूछिए। और परमेश्वर को ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो एलिया की आत्मा और सामत में होकर चलेंगे। ऐसे लोगों को परमेश्वर तैयार कर रहा है इस लॉकडाउन में, ताकि आने वाले दिनों में जब यीशु मसीह आने वाला है उससे पहले कई यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो एलिया की आत्मा में होकर चलने वाले सेवक परमेश्वर खड़ा कर रहा है, क्योंकि प्रभु आने वाला है और जरूरी है उसका मार्ग तैयार करे। और यूहन्ना ने क्या प्रचार किया? उसने एक प्रचार किया, केवल एक प्रचार किया। उसने एक ही प्रचार किया। उसने बोला मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। मन फिराओ, हालेलुया। मन फिराने वाला उद्देश्य, क्योंकि स्वर्ग के राज्य में अगर आपको भी जाना है और आपके रिश्तेदारों को भी लेके जाना है, आपके माता पिता को, आपके घराने को भी लेके जाना है, और आपके पड़ोसियों को लेके जाना है, और आपके शहर को, आपके राज्य को, आपके देश को, आप इस जगत के लोगों को अगर स्वर्ग के राज्य में आपको लेके जाना है, तो एक ही रिक्वायरमेंट है, और वो है मन फिराना। और ये मन फिराने के बाद ही ईश्वर का राज्य किसी को प्राप्त हो सकता है। और इस मन फिराव के प्रचार के लिए ऐसे सामर्थ से भरे हुए सेवक चाहिए। जो मुंह चलाने वाले सेवक है ना, कोई काम के नहीं होंगे, परमेश्वर के किसी काम के नहीं। परमेश्वर अपनी सामर्थ भी प्रकट करना चाहता है। परमेश्वर अपने सामर्थी वचन भी प्रचार करना चाहता है। मुंह से निकलने वाले वचन भी सामर्थी और काम में भी सामर्थी। रोगियों को चंगा करना, दुष्टात्माओं को निकालना, और तरह तरह के अद्भुत और चिन्ह और चमत्कार प्रकट करना। एलिया की सामर्थ, आग बुलाने वाले लोग चाहिए आज, अग्नि से काम करने वाले लोग चाहिए। हालेलुया। ऐसे सेवक परमेश्वर आज इन प्रभु आने से पहले तैयार कर रहा है। और इन अंतिम दिनों के प्रचार के लिए परमेश्वर ऐसे यूहन्ना को खड़ा करने जा रहा है। परमेश्वर ऐसे एलियाओं को खड़ा करने जा रहा है। क्या आप वो है? प्रभु का वचन यूहन्ना बपतिस्मा वाले के पास जंगल में पहुंचा। आप कहां पर है? क्या मखमल के गद्दे पे सो रहे हैं? क्या आप अच्छी अच्छी चीजें पकवान बना के खा रहे हैं? क्या सुंदर सुंदर कपड़े पहन रहे हैं? क्या सुंदर सुंदर घर में रह रहे और एंजॉय कर रहे? प्रभु की आशीष। प्रभु आज ऐसे त्याग करने वाले सेवकों को उठाने जा रहा है जो परवाह नहीं करेंगे, लेकिन वो एक ही उद्देश्य अपने जीवन में रखेंगे कि मुझे परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है, मुझे परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करना है, मुझे परमेश्वर के आत्मा को प्रसन्न करना है, मुझे परमेश्वर को प्रसन्न करना है, मुझे परमेश्वर के राज्य को लोगों तक पहुंचाना है। हालेलुया। ऐसे सेवकों को, मेरे प्रियो, मेरा समय पूरा हो गया। मैं आपको बताऊं, मेरा 25% मैसेज पूरा हुआ, लेकिन मुझे इसलिए कि 6 बजे से 6:30 बजे तक समय दिया, इसलिए मैं दे सकता, क्योंकि जो मुझे समय दिया गया उसी में मैं आपको बताना चाहूंगा, लेकिन मेरा 25% ही मैसेज खत्म हुआ है। लेकिन एक ही मैसेज इसमें आप सुनिए कि परमेश्वर आपके उद्देश्य को आप पर प्रकट करता है तब जब आप उससे जुड़े रहते हैं, तब जब आप उसके करीब रहते हैं, तब जब आप उसके क्लोज रहते हैं, तब परमेश्वर आपसे बात करता है, और तब परमेश्वर आपको आने वाले बेदारी के लिए खड़ा करके आपको इस्तेमाल करेगा। क्या आप रेडी हैं? क्या आप रेडी हैं? मैं फिर से बोल रहा हूं, क्या आप रेडी हैं? परमेश्वर कह रहा है, मैं आ रहा हूं, और ऐसे सामर्थ से भरे हुए सेवक मुझे चाहिए जो अपने आप को दीन नम्र कर रहे हैं और मेरे उद्देश्य को पूरा करने के लिए रात और दिन मेरे चरणों में बैठे हैं। ऐसे सेवकों को मैं चाह रहा हूं। मेरे प्रियो, आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। इस वक्त प्रभु से बोले, प्रभु मैं अपने आप को तैयार करता हूं, मैं अपने आप को आपके हाथों में सौंपता हूं। मुझे क्षमा कर कि मैंने यूहन्ना ने जैसे आपके चरणों में रोटी, कपड़ा और मकान
उसने प्रिय नहीं जाना प्रभु, लेकिन उसका रोटी कपड़ा और मकान अलग ही था, क्योंकि वो आपकी इच्छा को पूरा करना चाहता था, आपके उद्देश्य को पूरा करना चाहता था। और प्रभु जी उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए उसने अपना त्याग किया। मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है कि त्याग करने के बाद ही आपको किसी बात को आप हासिल कर सकते हैं जो परमेश्वर आपको देना चाहता है। त्याग के बगैर कोई प्रतिफल नहीं परमेश्वर के राज्य में। त्याग नहीं करेंगे उनको कुछ भी प्रतिफल नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। प्रभु कहता है, मेरे बेटे मेरी बेटी, क्या तू अपना समय का त्याग कर रही है? क्या तू अपनी इच्छाओं का त्याग कर रही है? क्या तू अपने अभिलाषाओं का त्याग कर रहा है? क्या तू मुझे प्रिय जान रहा है? क्या तू मेरे चरणों को प्रिय जान रहा है? अगर ऐसा है, अगर ऐसा नहीं है, तो आजा मेरे पास, मन फिरा, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। मन फिरा, मन फिराने का मतलब है आपके उन कामों को छोड़कर पूरी तरह से परमेश्वर की ओर फिर जाना और प्रभु से कहना, प्रभु मुझे क्षमा कर, मैं आज से उन सारे आलस्य को जो मैं कर रहा हूं, उस सारे आलस्य को मैं छोड़ता हूं, त्यागता हूं। प्रभु से बोलिए, प्रभु मुझे क्षमा कर। बस बोलिए, प्रभु मुझे क्षमा कर, उन बातों को छोड़ दीजिए और आज से, अभी से परमेश्वर के राज्य के लिए, अपने उपयोगी होने के लिए परमेश्वर से बोलिए कि प्रभु मैं आपका उपयोगी पात्र बनना चाहता हूं। हाँ, मैं वही यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला और वही एलिया की आत्मा में होकर मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं। मेरी सहायता कर। कि पवित्र आत्मा से बोलिए, प्रभु मेरे जीवन को तैयार कीजिए। आइए हम प्रार्थना करें, प्रभु मुझे क्षमा कर, प्रभु मुझे क्षमा कर, अपने लहू से मुझे धो ले प्रभु, मेरे अपराधों को क्षमा कर, मेरे गुप्त पापों को क्षमा कर, मेरे अधर्मों को क्षमा कर प्रभु। और प्रभु मुझे फिर एक बार नया बना, मुझे एलिया की आत्मा में प्यारे प्रभु डुबाइए। यस लॉर्ड, प्रभु मुझे आपके अभिषेक में डुबाइए। प्रभु आपके आने से पहले मैं अपने आप को तैयार करूं और कई लोगों को मैं आपके राज्य में लेकर आऊं, ऐसा मुझे तैयार कीजिए पवित्र आत्मा। आइए अपने विचारों को, अपने मनों को परमेश्वर की ओर हम पूरी तरह से हम समर्पित करें। प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु, जिन्होंने अभी वचन सुना है उन सब से बात कीजिए, और जो वचन ये वीडियो अपलोड होने के बाद में भी सुनेंगे प्रभु, उन लोगों को भी ब्लेस कीजिए। इन वचनों से उनसे एक अद्भुत रीति से बात कीजिए और उनके जीवनों को बदलिए प्रभु। और परमेश्वर पिता प्रभु उनके जीवनों को बदलकर उनको अब तैयार कीजिए प्रभु, और ताकि वो आने वाले दिनों में आपके लिए ऐसे एलिया बने, ऐसे सामर्थी योद्धा बने, ऐसे सामर्थी सेवक बने जिनके द्वारा आप अपनी इच्छा को पूरा कर सके। प्रभु धन्यवाद करता हूं, मैं ब्लेस करता हूं प्यारे परमेश्वर। प्रभु जी शालोम न्यूज़ भंडारा इस ग्रुप को, इसे ब्लेस कर, इसका इस्तेमाल केवल आपकी महिमा के लिए होने दे, किसी की बढ़ाई के लिए नहीं प्रभु, लेकिन केवल आपकी महिमा के लिए, सेवक को तैयार करने के लिए। प्रभु रॉबिन कोड़ापी जी और उनके परिवार को, उनकी मिनिस्ट्री को भी ब्लेस कर, आशीषित कर। जितने भी लोग सुन रहे हैं प्रभु और सुनने जा रहे हैं, उन सबको भी ब्लेस करना, उनके परिवारों को ब्लेस करना। सारी महिमा आपको देता हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।